कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड +8। अब जरा ध्यान सुनिए, एक बार आपको प्लस क्यू दिया हुआ है कितना, +8 × 10⁻⁻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 ⁻
क्यू चार्ज आपको दिया हुआ है -8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलॉम, कूलॉम में दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। रेस्पेक्टिवली आर प्लेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है, तो समझिए जरा ध्यान से, ये आपको प्लस क्यू और ये आपको माइनस क्यू आपको दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ये रहा आपका। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, d है। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मिडिल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस इज दिस। अब जरा समझिए ध्यान से, मिडिल पॉइंट आपका ये रहा O क्या आपका मिडिल पॉइंट है, ध्यान देना जरा, O क्या है, मिडिल पॉइंट है। ठीक, इसका मतलब यहां से यहां तक हो गया d/2 और यहां से यहां तक हो गया d/2। अब सुनो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एट पॉइंट O, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, एक तो दिया हुआ है और एक मैं निकाल सकता हूं, दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो जो भी वैल्यू पूछी होगी डिस्टेंस d की आ जाएगी। एक इन्होंने दिया और एक मैं भी तो निकालूंगा भाई, मेरे हिसाब से क्या आएगा, ध्यान समझिए, यहां अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस चार्ज के कारण तो कैसे आएगा, रिपल्शन आएगा। इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी आएगी, E, और E की वैल्यू आ जाएगी भाई इसके कारण K इंटू क्यू, और Q कितना है, Q अपॉन में यहां से यहां तक R हो गया d/2, तो d/2 का स्क्वायर, KQ अपॉन में R²। एक और आएगी इसके कारण, और वो भी तो इधर ही होगी, ऐसे बताइए, कलर चेंज कर देता हूं, ऑरेंज कर देता हूं। ये देखिए यहां पे फिर से एक आएगी, क्यों, क्योंकि यहां टेस्ट चार्ज रखोगे तो भाई माइनस की तरफ ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इतनी ही तो आएगी। E इज इक्वल्स टू KQ, साइन नहीं लेंगे चार्ज का, अपॉन में d/2 का स्क्वायर। ठीक, कोई समस्या। तो हमारे हिसाब से कितना आएगा, हम लोग के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O हमारे हिसाब से क्या आएगा भाई, दोनों E और E ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स E हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 2 टाइम्स, और E की वैल्यू रखिए, तो E कितना है, KQ अपॉन में d/2 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा आपका 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा तो 4KQ अपॉन में d का स्क्वायर, तो यहां से आएगा 8K इंटू Q अपॉन में d का स्क्वायर। अब d की वैल्यू निकालनी, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इक्वेट कर दीजिए। ठीक, तो 8KQ अपॉन में d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, यहां से d की वैल्यू निकालनी तो d स्क्वायर उधर जाएगा, तो आएगा 8KQ अपॉन में 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू k की वैल्यू होती 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, और इंटू में q हमें कितना दिया हुआ है, q है 8 इंटू 10 की पावर -6, q की जगह रखा 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम ये वाले पॉइंट को इधर भेजेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 -1 3, 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखोगे तो ये बचा 6 4 64, 8 8 64, तो ये वाला और ये 64 कैंसिल। फिर आप देखेंगे तो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इंटू में, अब जरा ध्यान दीजिए, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 -3, 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6, 10 की पावर 0 आ जाएगा, यानी कि d स्क्वायर 10 की पावर 0 1 होता है 9, तो d की वैल्यू आ गई 3 मीटर्स, 9 का स्क्वायर रूट। ठीक,